नमस्कार। कहीं किसी स्कूल के कच्चे कमरे की चिंता है, कहीं किसी कच्ची सड़क की चिंता है, कहीं आधी अधूरी सड़क की भी चिंता है, चिंता कुछ और मामलों की भी है। अब आप कहेंगे आज ये इतनी चिंता है क्यों गिना रहा हूँ, तो इसलिए कि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपसे आग्रह किया था कि अगर आपको लगे कि आपके आसपास कुछ चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, कुछ समस्याएं हैं, तो वो समस्याओं को हम तक भेजिए। हम कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से। इस कार्यक्रम का नाम ही हमने मैं भी रिपोर्टर इसलिए रखा है कि आप तमाम लोग रिपोर्टर हैं, आप तमाम लोग जागरूक लोग हैं जो समस्याओं को उठा सकते हैं। तो आप हमें भेजेंगे, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे। और मुझे खुशी हुई कि इस कार्यक्रम के मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग जुड़ेंगे, मगर काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें हम तक भेजी है। उनमें से कुछ एक चीज़ें मैं चयनित करके लाया हूं और आज के इस एपिसोड के माध्यम से वो समस्याएं मैं तमाम जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समक्ष रखना चाहूँगा। जो पहली बात जो निकल कर आई है वो हमको भेजी है नरेंद्र जी पालीवाल ने। बड़े जागरूक व्यक्ति है और राजसमंद के जिला मुख्यालय पर रहते हैं, मगर आश्चर्य का विषय देखिए कि उन्होंने जो समस्या भेजी है वो ग्रामीण क्षेत्र की है, एक विद्यालय से जुड़ी हुई है। विद्यालय होता है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिंतामणि का मादड़ा। ये गांव उन्होंने बताया फरारा साइड में कोई गांव है, वहाँ उस क्षेत्र की एक समस्या बताई और समस्या वास्तव में गंभीर है। वो बताते हैं कि ये जो विद्यालय है चिंतामणि का मादड़ा में, यहाँ पर 3 का स्टाफ है, उसके साथ जो बच्चे हैं उन तमाम लोगों के लिए बैठने के लिए सिर्फ 2 कमरे हैं। और साथ ही उन्होंने जोड़ा जो एक कमरा वहाँ काफ़ी लंबे समय से निर्माणाधीन है, मगर न जाने क्यों लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने ध्यान नहीं दिया या ठेकेदार ने ध्यान नहीं दिया। उस कारण से वो लंबे समय से कंप्लीट नहीं हो पाया है। अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। तो यकीनन इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे लगा कि सबसे पहले अगर कोई समस्या उठानी चाहिए, कोई सबसे पहली बात लोगों के संज्ञान में लानी चाहिए तो वो ये होती है। तो यकीनन चिंतामणि का मादड़ा में जो विद्यालय में कमरा जिसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, क्या पता किस कारण से रुका हुआ है, उसकी तरफ वहाँ के ज़िम्मेदार लोग और प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे, बच्चों के लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। अगला मुद्दा फिर हम आ जाते हैं राजसमंद की तरफ। सनवाड़ क्षेत्र का है और सनवाड़ क्षेत्र से फतेहलाल जी कुमावत, उन्होंने एक समस्या ये जो कुछ दृश्यों के माध्यम से हमें भेजी है। एक बताया है कि सनवाड़ में कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है जिसको कहते हैं काला जी का हेरिया कहते हैं उसको। ये बताते हैं कि वहाँ काफ़ी लोगों के खेत हैं, आने जाने का एक रास्ता है, काफ़ी लोग उधर से गुजरते हैं, मगर वो रास्ता पक्का नहीं बना हुआ है। और साथ ही उन्होंने जो आप दृश्य के माध्यम से देख पा रहे हैं कि बरसात के समय में बताते बड़ी समस्या हो जाती है, लोगों के आने जाने की बहुत तकलीफ रहती है, तो इतने लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसका टेंडर भी निकाला गया है, मगर ये न जाने क्यों निर्माण के कुछ प्रयास भी किए गए मगर बन नहीं पाया। इसके लिए वो वर्तमान और पूर्व दोनों ही नगर परिषद को कहते हैं कि यार दोनों ही नगर परिषद ने हमारा ये काम नहीं किया। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इस विषय को भी थोड़ा सा देखा जाए। हालांकि उन्होंने जो शिकायत भेजी उसके आखिर में ये कहा है कि अगर नहीं होता है कोई निर्माण, कोई भी जनप्रतिनिधि या जिम्मेदार इस पर नहीं करता है, तो आखिर में हमारे लिए कोई नाव की व्यवस्था कर दे इस बरसात से पहले, ताकि हम नाव में आया जाया करें। ये एक व्यंग्य व्यवस्था पर किया है, उस व्यंग्य को समझने की आवश्यकता है। हालांकि अगले विषय तक आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर अपनी तरफ से स्पष्ट कर दूं कि काफ़ी सारे विषय हमारे पास जो आते हैं वो जनता के द्वारा भेजे हुए विषय हैं। उसकी अगर कुछ तकनीकी पहलू भी होते हैं, कई बार निर्माण में और काफ़ी चीज़ों में कुछ तकनीकी पहलू जुड़ जाते हैं, तो वो तकनीकी पहलू भी मेरे ख्याल से अगर प्रशासन या जनप्रतिनिधि चाहे कि हम उन पहलुओं को भी लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमें बता सकते हैं कि अगर कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है तो उसमें क्या तकलीफ आ रही है और अगर होगा तो कब तक होगा। अगर आप हमारे माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगली समस्या भी सड़क की है। वो सड़क होती है गणेश नगर क्षेत्र में। अभी जो नई सड़क बनी थी, प्रकाश जी जांगीर वहाँ रहते हैं, बड़ी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, अभी एक चुनाव भी लड़ चुके हैं पार्षद का, और वो उनका मकान वहीं है, उसी कॉलोनी में है। तो उन्होंने वो बताया कि एक सड़क जो बनी थोड़े दिन पहले मगर प्रॉपर नहीं बन पाई, इसलिए वो बड़ी जर्जर अवस्था में आ गई और वहाँ हर वक्त कुछ न कुछ खतरा गिरने का बना रहता है। हालांकि मैं भी उस सड़क से जाता रहता हूँ, मुझे पता है इनमें बड़ी दुर्दशा है। और अगर राजनीतिक तौर पे कहूँ तो वहाँ भाजपा के लोग भी गुजरते होंगे, कांग्रेस के भी गुजरते होंगे, वहाँ के जो प्रतिनिधि है, स्थानीय प्रतिनिधि, वो भारतीय जनता पार्टी के है, परिषद में कांग्रेस है, तो दोनों ही प्रतिनिधियों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों ही दलों के लोग उस रास्ते से शांति से सुकून से गुजर सके। अन्य भी काफ़ी लोग गुजरते हैं, मगर राजनीतिक पहलू भी चलो जोड़ ही देते हैं। दोनों ही लोगों से आग्रह है कि इस सड़क की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगली समस्या मुझे भेजी है निखिल जी ने, और ये समस्या जब मेरे पास आई तो मुझे लगा यार ये समस्या है क्या, मगर इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने 1-2 दिन जब अपने आसपास की कुछ स्थितियाँ देखी
तो मुझे लगा वास्तव में समस्या है, इसलिए मैं उस समस्या को भी इस आज के पहले ही एपिसोड में मैं शामिल कर रहा हूँ। और उन्होंने मुझे भेजा है कि शहर में आवारा कुत्ते खूब हो गए हैं। उन्होंने कहा ना केवल वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं, बल्कि जो कॉलोनी में छोटे बच्चे होते हैं, गलियों में छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी उनसे खतरा है। ऐसी कुछ दुर्घटनाएं भी यहाँ पर तो नहीं, मगर कुछ आसपास के क्षेत्रों में हमें देखने को मिली है। तो यकीन नहीं, फिर मैंने जब इस समस्या पर गौर किया तो मुझे वास्तव में महसूस हुआ कि ये एक बड़ी समस्या है और ये गंभीर समस्या है। तो इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है और इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो ये मुख्य मैंने 4 समस्या उठाई। और एक बात मैं अवश्य आपसे करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप कहीं से भी हमें अपनी समस्या भेज सकते हैं। आप ये मत समझिए कि नगर परिषद या कोई एक दायरे में से ही हमको भेजनी है, आप कहीं से भी भेज सकते हैं। कोशिश करिए कि जो भी आप विषय हमको भेजें उसका दायरा व्यापक हो, दायरा बड़ा हो, ताकि काफ़ी लोगों को उससे सहूलियत हो सके उस बात को उठाने से। व्यक्तिगत चीज़ों से थोड़ा सा बचे। साथ ही अगर कोई चीज़ें ऐसी विवादित चीज़ें हो जो न्यायालय में विवादित हो, पेंडिंग चल रहे हो, उन विषय से भी थोड़ा सा आप बचे। एक आग्रह ये भी है कि जब भी आप समस्या या किसी विषय की तरफ हमारा ध्यान दिलावे तो उसमें फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो ज़रूर भेजें, और सिर्फ लिख कर ना निकल जाए। विषय के साथ साथ चीज़ों को भी, दूसरी चीज़ों को भी अवेलेबल करवाएं और अपना नाम और अपना पता ज़रूर उसमें लिखें, ताकि हम व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही मैं भी रिपोर्टर हूं, तो आपके साथ वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अंत में चाहेंगे कि हम जानकारी गुप्त रखें आपकी, तो पहचान गुप्त भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ब्यौरा कम से कम पूरा भेजें। कहीं की भी आप समस्या भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे। और आखिर में यही कहूँगा कि अगर हमारे माध्यम से उठाई हुई किसी भी समस्या का कोई समाधान मिलता है तो भी हमें सूचित करें। अगर नहीं मिलता है एक लंबे समय तक तो भी हमें सूचित करें। हम कोशिश करेंगे उस समस्या को फिर थोड़े और बड़े तरीके से उठाएं ताकि उसका समाधान मिले। समाधान तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। अगर इसके प्रत्युत्तर में प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी अगर अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहे, किसी समस्या को लेकर कुछ तथ्य संज्ञान में लाना चाहे, तो मैंने पहले ही बता दिया, वो भी हमारे माध्यम से हमको बता सकते हैं। हम बिल्कुल लोगों तक उन बातों को पहुँचाएँगे। तो बस फटाफट कोशिश करिए कि आपको जहाँ भी ऐसा कुछ विषय लगे कि जो हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाना चाहिए, तो आप लोग अवश्य हमें भेजिए, क्योंकि ये राजसमंद एक्सप्रेस हम सभी का चैनल है और आप सभी पत्रकार हैं। हम सभी एक बेहतर राजसमंद जिले के लिए प्रयासरत है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।